हाय दोस्तों। एक्चुअली सुबह मैंने वीडियो बनाया था पुष्पा वर्सेस सिंघम। तो कुछ लोग थोड़े से अजय के फैंस में भी सैड हुए थे, लेकिन मैंने आपको सिंपल बोला ना बात। मैं एक बात बोलूँगा, आप अपने स्टार को बहुत आगे ले जा सकते हो, ये आप पर रहता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फिल्म की हाइप अगर थोड़ी कम दिख रही है दूसरे फिल्म की नज़र में तो वो कम ही रहेगी, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब मैं सुबह आप शायद समझे नहीं मैं क्या कहा था। मैं आपको एक तरीके से ये बता रहा था कि आपको बुक माई शो का इंटरेस्ट बढ़ाना है सिंघम का। ये दिस इज़ द वीडियो फॉर सिंघम, एक्चुअली दिस इज़ नॉट द वीडियो फॉर पुष्पा नाउ। पुष्पा के लिए मैं बाद में भी बना सकता हूँ वीडियो, बट बिकॉज इट्स अ क्लैश, एटलीस्ट एट प्रेजेंट तो हमें ये मानना पड़ेगा कि क्लैश है। हमें नहीं पता आगे रिलीज डेट आगे पीछे होगी नहीं होगी, एट प्रेजेंट तो क्लैश है, ये पता है ना हमें। तो कहने का मतलब ये था कि मैं कोई डीमोटिवेट नहीं कर रहा था आपको, उल्टा मैं ये कह रहा था कि अगर किसी फिल्म की हाइप ज़्यादा है तो आप अपनी फिल्म को बढ़ाओ ना, चढ़ाओ। अजय के पास देख लो क्या है इस बार। अजय विथ रोहित शेट्टी, वो बात अलग है, करेक्ट, उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अक्षय कुमार का एक्सटेंडेड कैमियो है, रणवीर सिंह का कैमियो है। मतलब इतने फ़ैन क्लब आपके पास ऑटोमेटिक आ गए। सिर्फ अजय का फ़ैन क्लब नहीं आ रहा है, अक्षय का है, रणवीर सिंह का है, रोहित शेट्टी का स्पेशल कुछ है। ओके, रोहित शेट्टी के कॉमेडी मूवीज़ को छोड़ो, अभी वो सर्कस की वजह से उतना हाइप नहीं है, लेकिन आप रोहित शेट्टी को एक्शन मूवीज़ में नहीं अभी भी ये कर सकते, अंडर एस्टिमेट कर सकते, करेक्ट है। हाँ, दीपिका का एक अलग फ़ैन क्लब है बॉस, करेक्ट। करीना का भी है, टाइगर श्रॉफ का है, अर्जुन कपूर का मे भी कुछ लोग होंगे ऑब्वियसली। अब कोई स्टार है तो भाई आप ये नहीं कह सकते नहीं है। जैकी श्रॉफ एज अ विलन लोगों को सूर्यवंशी में भी पसंद आए थे। वापस यहाँ पे मैंने सुना है कि जयकांत शिखरे का भाई या कुछ करके प्रकाश राज को भी इन लोगों ने लाया है। इमेजिन करो स्टार का, सोनू सूद को ऑब्वियसली विलन के रूप में देखना चाहेंगे लोग। फरदीन खान इतने सालों बाद आ रहा है, इतनी बड़ी स्टार का रोहित शेट्टी ने लिए, क्या वो कोई पागल नहीं है मेरे भाई? उसके पास खतरनाक दिमाग है, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ। शायद सिंघम अगेन ऐसा भी हो सकता है कि वो एक अनोखे मोड़ पे छोड़ दे एंड के, सिंघम 4 या फिर सूर्यवंशी 2 लोगों की एकदम अचानक एक्साइटमेंट बढ़ जाए, एंड क्रेडिट सीन लाए शायद। क्या पता सलमान खान की एंट्री दबंग 4, वो भी एक न्यूज़ आई थी बीच में। कहने का मतलब ये है कि सिंघम को इतनी सिंपल मत समझो। बात ये है कि क्लैश है तो हिंदी में अभी भी सिंघम आगे है। मैं हाइप वाइज भी बोलूँ तो हाइप वाइज है पुष्पा आगे, वो मैं नहीं टालूंगा। लेकिन सिंघम के पास जो बोलते हैं ना, एक एडवांटेज बहुत बड़ा है अभी भी। हाँ, पुष्पा में भी मैं कहूँगा कि मलयालम कॉप है उसमें। ओके, मलयालम में वो सुपर हिट है। तेलुगु ऑब्वियसली अल्लू अर्जुन, इवन तमिल का भी एक हीरो है उसमें शायद। उन लोगों ने अच्छे खासा दिमाग लगाया है पैन इंडिया का। और सुना है कि रणवीर सिंह का हिंदी में शायद एक नॉर्थ कॉप भी लेने वाले, वो पता नहीं रणवीर सिंह है या कोई और है। तो भाई वो भी अच्छा दिमाग लगाया, नो डाउट। पर आप सिंघम के फैंस को डरने की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको एक तरीके से कह रहा था कि हाइप बढ़ाओ। मैं देखो सिंघम को भी वैसा, एट प्रेजेंट मैं सच बोलूँ तो अजय देवगन के पास जो आने वाली कुछ फिल्में हैं उनमें सिंघम सबसे बड़ी है। का जो हम बोलते हैं ना एक्शन फिल्म, और जो तगड़ा पैसा कमाने वालों में, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि भाई कौन सी औरों में कहा दम था भाई 400 जाएगी करोड़, या फिर कौन सी वश वाली जो फिल्म अभी है शैतान, वो भी नहीं। इवन मैदान का इन लोगों ने इतना हाइप कम कर दिया है कि वो नेशनल अवार्ड शायद जीते वो आएगी तो, पर रिलीज़ तो करे भाई, वो बोनी कपूर कर ही नहीं रहा है। उसका क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है अजय देवगन से। तो भाई रेड 2 भी एक, यार रेड 2 को आप रेड 2 अच्छी खासी है। मैंने सुना भी है कि रेड 2 में अजय देवगन का जो कैरेक्टर है वो पहले रेड से काफ़ी ज़्यादा सख्त दिखाएंगे उसको। पर वो भी एक लिमिटेड, ये नहीं कि भाई वो 400 करोड़ वाली है। कहने का मतलब ये है कि एक मास जो बोलते हैं ना, एक खतरनाक ऑडियंस, वो सिंघम है। मे भी दृश्यम 3 आगे चल के अच्छा हाइप हो, उसका गोलमाल है,
पर वो आगे की बातें हैं ना, इस साल की बात क्या है तो सिंघम। और इवन अजय देवगन के जो मैं जितना देखता हूँ कि वो कोई अभी संजय लीला बंसाली के साथ नहीं है या फिर करण जौहर, तो एट प्रेजेंट कोई भी बड़ी फिल्मों में से अजय देवगन की आने वाली, या दे दे प्यार दे टू या कोई भी पकड़ो, लेकिन सबसे ज़्यादा अर्निंग का मौका अजय देवगन को यहीं पे। तो इट्स नॉट ओनली अक्षय वगैरह फैंस, अजय के फैंस अगर टूट पड़े, देखो भाई, अगर आपको आपके हीरो को सपोर्ट करना है तो आपको पुष्पा वाला लालच फिर छोड़ना पड़ेगा, या फिर छोड़ो नहीं, पर अपने फिल्म को पहले प्रायोरिटी दो, ये मेरा कहना है। सिंपल, ये मैं उस टाइम पे कहने की बात थी। मैं सुबह वीडियो में थोड़ा सख्त बोला, उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि जो हाइप मैंने देखी है ना पुष्पा की, वो सिर्फ सिंघम नहीं भाई, बॉलीवुड के भी सारी बड़ी फिल्मों से बड़ी हाइप है। इट्स नॉट ओनली सिंघम, इतनी बड़ी हाइप है पुष्पा की। तो वही मैं सिर्फ कह रहा था। तो अब ये है कि सिंघम में भी भाई बहुत चांसेस है। आप क्या, हाँ, मजाक नहीं है भाई, अक्षय कुमार है, ये है वो है, काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स होंगे। सो फ़ायदा है। और मैं पर्सनली बोलूँ ना, मुझे सिंघम 2 बिल्कुल नहीं पसंद थी, सिंघम 1 बहुत पसंद आई थी। और मुझे सीरियसली लगता है सिंघम 3 सबसे बाप लेवल बनेगी, एक नंबर बनेगी। बात ये नहीं कि मैं आपको सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहा हूँ, बात ये है कि फैक्ट के साथ मैं जीता हूँ। रोहित शेट्टी पागल आदमी नहीं है भाई, ही इज़ अ जीनियस कुछ मामलों में डेफिनेटली। जब उसकी पिछली, देखो एक्शन फिल्मों में ना, उस पर आप बिलीव कर सकते हो। कॉप यूनिवर्स की एक भी फिल्म अच्छी नहीं गई, ऐसा नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, कॉमेडी मूवी गई है क्योंकि सर्कस में उसने थोड़ा सा ईगो दिखाया था कि नहीं भाई, मेरी गोलमाल हिट है तो सर्कस भी जाएगी, तो भाई उसके पीछे दिमाग चाहिए। भाई वो अजय देवगन है, इसलिए गोलमाल अच्छी जाती है। अरशद वारसी है, तुम सर्कस में मजाक कर रहे थे, तो भाई मैटर करता है। तो पर एक्शन मूवीज़ में आप रोहित शेट्टी को लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं भाई। सूर्यवंशी, सीरियसली बोल रहा हूँ, अगर वो वहाँ पे ये नहीं आता ना कोविड, और 50% में रिलीज़ हुई थी यार सूर्यवंशी। अब दुगना कलेक्शन पकड़ के चलो भाई, 50% ऑक्यूपेंसी के साथ रिलीज़ हुई थी। लगभग 197 करोड़ गई थी वो हिंदी में। वर्ल्ड वाइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, 197 हिंदी में बोल रहा हूँ। इमेजिन करो 50% ऑक्यूपेंसी, 100% होता ना ऑक्यूपेंसी, तो 380 से लेके 400 नेट कलेक्शन सूर्यवंशी का जाता। सोचो उस टाइम पे किसी का नहीं गया था, उस टाइम पे 500 करोड़, ये करोड़ वो करोड़। अक्षय कुमार खोल सकते थे 400 करोड़ का नेट कलेक्शन वाला क्लब। उस टाइम पे दंगल थी हाईएस्ट पे, याद है ना। कहने का मतलब ये है कि वो तो कोविड की वजह से, पर यहाँ पे कोविड वोविड कोई बहाना ही नहीं है। सिंघम को भाई आप इतना सपोर्ट, इतना टूट पड़ो ना फिल्म पे कि कोई आपको ही टेंशन ना हो फिर। मैं ये नहीं भाई, पुष्पा देखो नो डाउट, ये नहीं बोल रहा हूँ कि न मत देखो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप फैन हो, देखो मैं एज अ रिव्यूअर और क्रिटिक, मेरा काम है आपको बताना कि कैसे हैंडल करनी है सिचुएशन। बुक माई शो पे इतना टूट पड़ो ना कि सिंघम अगेन का इंटरेस्ट बहुत आगे जाना चाहिए। वीडियो को शेयर किया कीजिए मेरे भाई, कोई ऐसे ही नहीं बताया बताया जाता है। हमें याद है ना भोला की वजह से कैसे हमने 60 करोड़ से 90, लगभग 93 करोड़ तक लेके गए गाड़ी। 32 करोड़ इज़ नॉट अ जोक मैन। 2 दिन गाड़ी रुक गई थी भोला की डायरेक्ट। मुझे याद है 58 करोड़ से लेके 60 करोड़ आते आते शायद भोला को इतना वक्त लगा था, आप सोच भी नहीं सकते। फिर भी बाद में गई ना। मैं बोला हूँ वीडियो शेयरिंग से बहुत फ़ायदा होता है, ये लोगों तक पहुँचता है। और सिंघम तो इतनी बड़ी फिल्म है ना भाई कि आपको सवाल नहीं चाहिए कि हम क्यों करें सपोर्ट, ऐसे कैसे होगा क्या होगा। भाई 50 करोड़ का ओपनिंग इसके साथ करना चाहिए आप लोगों ने, डायरेक्ट क्लैश के साथ। ये जज्बा अपने आप आता है भाई। तो देखो, ये मेरा काम है बताना। सुबह मैं हाइप की बात कर रहा था, मैं ये नहीं बोल रहा था कि ये बहुत आगे जाएगी या वो बहुत पीछे रहेगी। बात ये थी कि हाइप वाइज एट प्रेजेंट भी मैं वो बोल रहा हूँ, उल्टा मैं जगा रहा हूँ आपको कि बुक माई शो का इंटरेस्ट बढ़ाओ। फ़ैन क्लब्स जो भी अजय देवगन के इंस्टाग्राम पे है, ट्विटर पे है, भाई शैतान को आने दो, जब आएगी तब आएगी उसका टीज़र वगैरह, तब करो पोस्ट। अभी सिंघम के ही पीछे पड़े रहो। आपको कैसे हाइप क्रिएट करनी है आप लोगों पर है। अपना बंदा भाई ये नहीं करता है कॉरपोरेट बुकिंग, वरना अपने को कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती कुछ करने की। बात को समझो आप, कॉरपोरेट नहीं करते, ऑनेस्ट लोग हैं, इसीलिए फैंस को टूटना पड़ता है। तो ये अक्षय, अजय, सलमान, ये लोग नहीं करते भाई, ये चिंदी पंथी के भाई करो कॉरपोरेट। तो भाई आपको ही अब जितना मुझे समझाना है मैंने समझाया है भाई। जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया कीजिए।
मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ भाई, मैं फैक्ट के साथ रहता हूँ। हाइप बहुत आगे है पुष्पा का। सिंघम अगेन को उतना हाइप अब आपको बढ़ाना है, तो बढ़ाने के ट्रिक्स मैंने बताए। फ़ैन क्लब्स एक्टिव हो जाओ, सिंघम अगेन के पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश करो, जितना ज़्यादा हो सके उसके अपडेट्स। जैसे भी आपकी तरफ से पुराने सिंघम का कुछ ग्लिम्स डालो या जो भी करना है करो, अपनी तरफ से करो। जब तक कोई नया पोस्टर वगैरह आएगा, सिंघम अगेन को एक्टिव रखेंगे ये लोग, कुछ ना कुछ आते रहेगा। ये अगस्त तक तगड़ा प्रमोशन भी करेंगे, लेकिन आप अपनी तरफ से करो, फिर फ़ायदा होगा। हाँ, वो जब आप बोलोगे यार क्या औरों में कहा दम था, ये आएगी, जब आएगी उसका कोई पोस्टर वोस्टर आएगा तब डालो ना, आप उसको भी करो प्रमोट, वो नहीं है। पर सिंघम अगेन को अब से ही लग जाओ ना तैयार। क्या फ़र्क पड़ता है अगर 8 महीना एक्स्ट्रा आपने प्रमोशन किया तो क्या होने वाला है। देखो भाई, 500 करोड़ नेट वाली कलेक्शन मिल जाएगी भाई। जो लोग आगे जाए को छिड़ा रहे ना, 300 करोड़ नेट नहीं किया आज तक, बच्चे ने किया, मतलब रणबीर ने वगैरह किया, रणवीर सिंह ने भी किया है पद्मावत, लेकिन इसने नहीं किया। तो भाई आप 300 नहीं, आप 500 करोड़ ही ध्यान में रखो, 600 करोड़ हिंदी ध्यान में रखो। होने को कुछ भी हो सकता है भाई, क्लैश नॉट मैटर्स, फैंस मैटर्स। तो आप लोगों पर है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।